हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबका हमारे भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आने वाली देवशयनी एकादशी और हमें देवशयनी एकादशी के दिन व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कैसे करें और व्रत के पारण में हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, हमें किस समय व्रत का पारण कर लेना है और व्रत का पारण कैसे करना है और कैसे व्रत करने से हमारा व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ, सारी जानकारी आप सबको इस वीडियो में मिलने वाली है और पूरी जानकारी के लिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली देवशयनी एकादशी की आनंद और अनंत शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और देवशयनी एकादशी अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है, क्योंकि इस दिन हमारे विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के बाद वो योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद हमारे शिव जी और माता पार्वती देख रेख करती हैं। 4 महीने पूरे संसार की देख रेख उनके हाथों में बागडोर, जो संसार की बागडोर है, और भगवान शिव और माता पार्वती के हाथ में आ जाती है। तो इसलिए हमें चातुर्मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। अब इस वीडियो में जानेंगे कि व्रत का पारण कब और कैसे करना है। तो वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जिनको व्रत के पारण के बारे में नहीं पता होता है उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, कैसे व्रत का पारण करने से हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। पारण कब और कैसे करना है उसको बताने से पहले मैं ये बताने वाली हूँ कि व्रत के जो पारण का महत्व है, क्यों इतना इस पे बल दिया गया है। बल दिया गया है क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी के व्रत का पारण सही समय पर करना चाहिए। साल भर में 24 एकादशी होती है, अधिक मास होता है तो हर महीने अधिक मास होता है तो 26 एकादशी होती है। हर महीने 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इन सभी एकादशियों के व्रत का पारण अलग अलग होता है। अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी के व्रत का पालन करता है तो उसे द्वादशी के तिथि में व्रत का पारण सही समय में करना अति आवश्यक होता है। अगर सही समय में पारण नहीं करते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में राजा अमरीश की एक कथा आती है जो हम सभी जानते हैं। और राजा अमरीश कितने बड़े भक्त थे। उनके आखिरी एकादशी के व्रत का जो पारण का समय था वो निकला जा रहा था। उन्होंने क्या शास्त्र मत से पारण किया, लेकिन ऋषि दुर्वासा नाराज हो गया और उन्होंने श्राप दे दिया। कोई भी भक्त हो, चाहे बड़ा भक्त हो या छोटा भक्त हो, सभी के लिए एक ही रूल होता है, क्योंकि सभी को व्रत का पारण सही समय में और सही तरीके से सही मुहूर्त में करना चाहिए और ऐसे पारण सही समय में करना अति आवश्यक होता है। पारण द्वादशी में किया जाता है। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हमें पूजा स्थल में आकर अपने लड्डू गोपाल को घंटी बजाकर उठा देना चाहिए, मंदिर की साफ सफाई कर देना चाहिए। उसके बाद साफ सफाई करके थोड़ी देर लड्डू गोपाल बैठे रहो, तब तक आप किचन में आ जाइए। किचन में आने के बाद आप कुछ मीठा बना लीजिए। आप चाहे तो चावल की खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, कुछ भी आप अपने लड्डू गोपाल को प्रसाद में चढ़ाने के लिए बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको पारण करना चाहिए। तुलसी महारानी की सेवा हमें एकादशी के दिन भी करना चाहिए और द्वादशी के दिन भी करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें नाम जप करना चाहिए और उसके बाद हमें 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान करके पूजा अर्चना करना चाहिए। फिर हमें स्वच्छ भोजन बनाना चाहिए। और आप चाहें तो लड्डू गोपाल को स्नान करने से पहले ही आप प्रसादी बना लीजिए और आपको
प्रेम पूर्वक जो भी बनाएंगे हमारे विष्णु भगवान प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। चाहे तो आप चावल बना सकते हैं, बहुत सर्वोत्तम होगा। चावल नहीं बना सकते हैं तो आप हलवा बना लीजिए, आप कुछ भी मीठा बना लीजिए भगवान को प्रेम पूर्वक, या फिर आप जो भी भोजन बना रहे हैं आप अपने, जैसे कि सब्जी दाल चावल रोटी वही बना लीजिए, लेकिन सात्विक होना चाहिए। यानी जो भी बनाए आप उसमें लहसुन प्याज ना मिलाएं। उसको भी बनाकर अपने लड्डू गोपाल को प्यार से खिला सकते हैं। और जब इस भोग को बना लेंगे तो इस भोग का हमें 3 भाग करना है। पहला हिस्सा हमें गौ माता को खिलाना है, और दूसरा हिस्सा हमें ब्राह्मण को खिलाना है, और तीसरा हिस्सा खुद ग्रहण करना है। आप चाहे तो, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप चाहे तो रुपया पैसा भी निकाल सकते हैं। 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपये नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पैसा दान कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्राह्मण को घर बुलाकर पूजन करा सकते हैं। अगर मॉर्निंग में गाय मिल जाती है तो आप मॉर्निंग में ही मतलब गाय को खिला के खुद ग्रहण कर लीजिए भोजन को। और नहीं मिल पाती है गाय तो आप उस प्रसादी को रख दीजिए, और प्रसादी को रखने के बाद आप शाम को गाय मिल जाए तो शाम को ही खिला दीजिए। और ये भी पॉसिबल ना हो, आपके एरिया में गाय नहीं है, तो आप कुछ अमाउंट निकाल कर रख लीजिए, और जब भी आप गौ माता गौशाला जाएं तो उस गौशाले में आप वो पैसा दान कर दें, या फिर आप मंदिर में, या फिर जरूरतमंद ब्राह्मणों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को दान कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो ये कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ब्राह्मण को अपने घर पर भोजन खिला सकते हैं। जगन्नाथपुरी के चावल से पारण करना चाहिए, लेकिन सबके घर में जगन्नाथपुरी का चावल उपलब्ध नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको भोजन प्रसादी जो बनाया है वो खिला देना लड्डू गोपाल को, और जो दूसरा हिस्सा है आप खुद ग्रहण करना, तीसरा हिस्सा आपको गाय को खिला दीजिए, ब्राह्मण को खिला दीजिए, जरूरतमंद को खिला दीजिए, आप कर सकते हैं। फिर आपको पूजा पाठ करने के बाद आपको खुद भी खाना। और पारण आपको कब अब कैसे करना है, अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें स्नान करा देना, और जो स्नान का पानी होगा वो हमारे लिए अमृत के समान हो जाएगा। तो वही पानी को सबसे पहले हम ग्रहण करेंगे। जो लड्डू गोपाल को स्नान कराया हुआ जल होता है उसको हम सबसे पहले ग्रहण करते हैं, और उसके बाद हमें चावल से पारण करना चाहिए। चावल का, अगर आपके घर में सुबह सुबह कभी कभी होता है, बहुत ही जल्दी पारण का मुहूर्त होता है, तो हमें पारण चावल से ही करना चाहिए। अगर चावल नहीं बना तो आप पारण कच्चे चावल से ही कर सकते हैं। तो अब ये बता देते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देवशयनी एकादशी के जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो कब है, तो पारण का शुभ मुहूर्त है 7 जुलाई सुबह 5:30 से 8:16 के अंदर आपको पारण कर लेना है। तो फिर से बता देते हैं, आपको जो व्रत रखना है वो 6 जुलाई को व्रत रखना है, और पारण का समय है 7 जुलाई को सुबह 5:30 से 8:16 के अंदर आपको पारण कर लेना है। पारण कैसे करना है, कब करना है, पारण का महत्व क्या है, मैंने इन सब की जानकारी इस वीडियो में दे दी है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।